नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश यादव आज आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स पढ़ाने जा रहा हूँ। तो हमारा पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स है दोस्तों बॉइस्ट्रस। ठीक है, और ये जितने भी मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स कराने जा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एग्जाम्स में आते हैं, तो प्लीज़ इनको आप जरूर पढ़ें। बॉइस्ट्रस का मतलब होता है अ नॉइज बिहेवियर, यानी शोर शराबे वाला बर्ताव। यानी आपको एग्जाम में मिलेगा अ नॉइज बिहेवियर, आंसर होगा आपका बॉइस्ट्रस। बॉइस्ट्रस का मतलब होता है शोर शराबा, यानी हल्ला गुल्ला मचाना। इसकी ट्रिक है दोस्तों याद करने की, बॉइस को बना दो बॉइस, जैसे कि BOYS होता है तो वैसा बॉइस बना दिया। और जी जो लिखा है इसको मैंने टेरिस बना दिया, टेरिस का मतलब होता है छत। तो इसकी ट्रिक बनाई मैंने दोस्तों कि बॉयज यानी लड़के टेरिस पर बॉइस्ट्रस पार्टी करते हैं, यानी शोर शराबे वाली पार्टी करते हैं। बॉयज टेरिस पर बॉइस्ट्रस पार्टी करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो देखिए, इस वीडियो में जिस तरह का हल्ला गुल्ला हो रहा है, इस तरह के बर्ताव को, इस तरह के व्यवहार को हम बॉइस्ट्रस कहते हैं। और याद करने की ट्रिक है हमारी, बॉयज टेरिस पर बॉइस्ट्रस पार्टी करते हैं। तो इस वीडियो को देखिए आप। So this is a हल्ला गुल्ला, you can just see, आपने देखा इसको, इसे कहते हैं बॉइस्ट्रस पार्टी। तो बॉइस्ट्रस का मतलब है शोर शराबा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा दोस्तों, अगला वर्ड है हमारा केमियो। केमियो का मतलब होता है, ये हमारा मेन वर्ड है केमियो, आपको यही याद करना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स में से लाइन लिखी आएगी आपको, अ स्मॉल पार्ट इन अ फिल्म। किसी फिल्म में एक छोटा सा हिस्सा, उसे हम केमियो कहते हैं। यानी केमियो का मतलब होता है फिल्म में छोटी सी भूमिका। इसकी ट्रिक है दोस्त, जैसे देखिए यहाँ पे CAME लिखा है तो मैंने इसको बना दिया कमी। क्या बनाया मैंने इसको, मैंने कमी। तो मैंने इसको ट्रिक बनाई है, कमी है काम की तो केमियो रोल करते हैं। यानी बॉलीवुड के अंदर काम नहीं मिल रहा कुछ फिल्म स्टारों को, तो वो केमियो रोल कर रहे हैं, यानी वो छोटे छोटे रोल कर रहे हैं, यानी वो छोटी छोटी फिल्में बना रहे हैं, इसमें छोटे छोटे सीन वो कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं केमियो। डन दोस्तों, तो याद रखना आप इसको, कमी है काम की तो केमियो रोल करते हैं। ये जो केम लिखा है इसको मैंने कमी बना दिया, कमी है काम की तो केमियो रोल करते हैं, यानी काम नहीं मिल रहा तो हम छोटे छोटे रोल करते हैं। ये ओम शांति ओम फिल्म का सीन है, जिसके अंदर आपने देखा गोविंदा एंड सलमान खान एज ए गेस्ट एक छोटा सा रोल उन्होंने किया है। ऐसे रोल को हम केमियो रोल कहते हैं। तो देखते हैं इस सॉन्ग को। इसे कहते हैं केमियो। तो जब भी क्वेश्चन आए कि आई स्मॉल पार्ट इन अ फिल्म, द केमियो, कमी है काम की तो केमियो रोल करते हैं। नेक्स्ट वर्ड कैटास्ट्रॉफी, ये हमारा वर्ड है नेक्स्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ट्रस्ट करें आप मेरे पर, ये एग्जाम में कई बार आ चुका है। कैटास्ट्रॉफी का मतलब होता है अ सडन डिजास्टर्स दैट कॉजेस ग्रेट सफरिंग और डैमेज। अचानक बहुत बड़ी आपदा, ये जो मैंने लिखा है डिजास्टर्स, आपदा, अचानक बहुत बड़ी आपदा जो पैदा कर देती है या कारण बनती है, कॉजेस का मतलब कारण बनती है, ग्रेट महान बहुत अधिक, सफरिंग कष्ट का या फिर तबाही का, डैमेज मतलब तबाही का, उसे हम कैटास्ट्रॉफी कहते हैं। इसकी हिंदी भी लिखी है मैंने दोस्तों, आपदा, तबाही, विनाश, बर्बादी से कहते हैं कैटास्ट्रॉफी। इसकी ट्रिक है, इसमें देखिए आप, कैटास्ट्रॉफी आ रहा तो मैंने इसको मोहम्मद रफ़ी से जोड़ा है। इसमें मैंने मोहम्मद रफ़ी से जोड़ा है दोस्तों। इसकी ट्रिक बनाई, मोहम्मद रफ़ी को कैट ने, कैट का मतलब यहाँ पे बिल्ली है, देखो यहाँ पे CAT कैट आ रहा है यहाँ पे, देखिए आप, तो कैट से मैंने बिल्ली से जोड़ा है। मोहम्मद रफ़ी को कैट ने काट लिया तो कैटास्ट्रॉफी हो गई, तो यानी बहुत बड़ी आपदा आ गई, बहुत बड़ा भाई विनाश हो गया। ऐसे याद कर लें आप इसको माइंड में, मोहम्मद रफ़ी को कैट ने काट लिया तो कैटास्ट्रॉफी हो गई, कैटास्ट्रॉफी हो गई यानी बहुत बड़ी आपदा हो गई, यानी दिक्कत हो गई, विनाश हो गया। इसे कैट और ट्रॉफी को मैंने रफ़ी से जोड़ा है इसको यहाँ पर, तो मोहम्मद रफ़ी को कैट ने काट लिया तो कैटास्ट्रॉफी हो गई, बहुत बड़ी आपदा हो गई।
तो ये बहुत नाइस वर्ड है, पेपर में आता है, इसको जरूर आप नोट डाउन कर लीजिएगा या मेरी वीडियो को डाउनलोड कर लेना जिससे आपको ये याद रहे। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस तरह की तबाही होती है ये, इस वीडियो में देखिए दोस्तों। यस, इस तरह की तबाही को दोस्तों हम कैटास्ट्रफी कहते हैं। तो याद रखना, कैटास्ट्रफी का मतलब ये होता है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा कैनन। कैनन का मतलब होता है अ लार्ज गन ऑन अ शिप। कैनन का मतलब होता है अ लार्ज गन ऑन अ शिप। आपने देखा ये शिप है और इसके ऊपर एक बहुत बड़ा ये गन रखा है, यानी तोप रखी है, बंदूक, इसको हम कैनन कहते हैं। तो याद रखना कि बहुत बड़ी बंदूक जो शिप के ऊपर हो उसे हम कहते हैं कैनन, यानी तोप कहते हैं। इसकी ट्रिक है कि नो कैन को, कैन यानी जो पानी ढोने वाली कैन होती है या तेल रखने वाली कैन होती है, उस कैन से मैंने इसको जोड़ा है, डब्बा है, यानी कैन का मतलब यहाँ पर नो कैन को, यानी नो यहाँ पे आ रहा था तो इसको मैंने नो से जोड़ा है दोस्तों। तो नो कैन को तोप से उड़ा दिया कैनन, यानी नो कैन को हमने तोप से उड़ा दिया कैनन। ऐसे याद कर लें आप, नो कैन को तोप से उड़ा दिया कैनन। तो कैनन का मतलब होता है तोप। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कार्नेज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द वायलेंट किलिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ अ पीपल। एक बहुत बड़ा हिंसात्मक खून खराबा बहुत बड़ी संख्या में लोगों की जाए, उसे हम कहते हैं कार्नेज। कार्नेज का मतलब होता है नरसंहार, बड़ी संख्या में लोगों को मारा जाना। इसकी ट्रिक है, मैंने यहाँ पे कार, देखो यहाँ पे कार लिखा हुआ है तो मैंने कार से जोड़ दिया। ये NAG जो लिखा हुआ है यहाँ पे NAG, इसको मैंने नाग बना दिया। इसको क्या बनाया मैंने, इसको नाग। जैसे हम व्हाट्सएप पे भेजते हैं, फेसबुक पे मैसेज भेजते हैं दोस्तों को, NAG से नाग, नाग हो गया और ये कार हो गया। इसकी ट्रिक बनाई मैंने दोस्तों, कार में बैठे लोगों का, जो कार में बैठे लोगों का नाग ने कार्नेज कर दिया, यानी उनकी हत्या कर दी। ऐसे याद कर लेना आप इसको, कार में बैठे लोगों का नाग ने कार्नेज कर दिया, यानी उनकी हत्या कर दी। अब हम देखते हैं कि किस तरह का नरसंहार होता है इस वीडियो में। इस तरह का जो नरसंहार होता है उसे हम इंग्लिश में कार्नेज कहते हैं। बस आप याद करना इसको ऐसे, कार में बैठे लोगों का नाग ने कार्नेज कर दिया, उनकी हत्या कर दी। नेक्स्ट कैप्टिव। दिस इज द वर्ड इज अ कैप्टिव। कैप्टिव का मतलब होता है कैदी। कैप्टिव का मतलब क्या होता है, कैदी। जैसे आप प्रिजनर, एक कैदी। दिस इज अ, यू जस्ट वॉच दिस कैप्टिव। इसकी ट्रिक मैंने बनाई है CAP, कैप। कैप का मतलब मैंने टोपी बनाया है और TIV से मैंने टीवी से जोड़ा है, तो मैं इसकी ट्रिक बना दी। कैप में, कैप पहनकर जेल में टीवी देखने वाला कैप्टिव है, यानी कैप पहनकर, टोपी पहनकर जेल में, यानी जेल के अंदर टीवी देखने वाला कैप्टिव है। इसको टीवी, इसको कैप। तो यहाँ याद कर लें आप इसको दोस्तों, कैप में, कैप पहनकर जेल में टीवी देखने वाला कैप्टिव है। और कैप्टिव का मतलब होता है प्रिजनर, यानी कैदी। कैप्टिव का मतलब क्या होता है, प्रिजनर। याद रखना, कैदी। कैप पहनकर टीवी देखता है जेल में कैप्टिव। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कैरियन। कैरियन का मतलब होता है सड़ा हुआ मांस, मरा हुआ जानवर,
जो गल गया हो, उसकी बॉडी जल गई हो, उसे हम कैरियन कहते हैं, देख सकते हैं आप। तो आपको पेपर में मिलेगा, आपको ऐसे लिखा हुआ द डिकेइंग डेड फ्लैश ऑफ एन एनिमल, यानी कि एक मृत जानवर का मांस जो बिल्कुल सड़ गया हो, डिकेइंग हो गया, गल गया हो, सड़ गया हो, उसे हम कहते हैं कैरियन, उसे हम कहते हैं कैरियन। तो अब इसे याद करने की ट्रिक है, मैंने इसको आर्यन से जोड़ा है, कैरियन को आर्यन से। इसकी ट्रिक है दोस्तों, आर्यन की कार में कैरियन मिला। कैरियन का मतलब क्या हो गया, मतलब किसी जानवर का हमें सड़ा हुआ मांस मिला। इसे आप ऐसे, क्योंकि यहाँ पे देखिए आर्यन आ रहा है, ए डबल आर आई, आर्यन। सी अगर मैं हटा दूं तो यहाँ पे देखो आपको आर्यन मिलेगा, आर्यन, आर्यन। मैं इसको आर्यन से थोड़ा पढ़ रहा हूँ ताकि याद रहे हमें। तो याद करना, आर्यन की कार में कैरियन मिला, यानी कैरियन का मतलब हो गया उसकी कार में सड़ा हुआ मांस मिला जानवर का, ऐसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड कैवलरी। कैवलरी का मतलब होता है दोस्तों घोड़सवार सेना। आपने देखा होगा जैसे महाभारत में, और आपने देखा बहुत सारी घोड़सवार सेनाएं थी, उन्हें हम कैरियन कहते हैं। तो आपको इंग्लिश में ऐसे लिखा हुआ मिलेगा द पार्ट ऑफ द आर्मी, यानी किसी सेना का हिस्सा, दैट फाउट जो लड़ती थी, ऑन हॉर्सेस घोड़ों पर सवार होकर, इन द पास्ट भूतकाल में, यानी भूतकाल में घोड़ों पे सवार होकर लड़ने वाली सेना का हिस्सा, उसे हम कैवलरी कहते हैं, घोड़सवार सेना कहते हैं। इसकी ट्रिक है, कैवलरी को मैंने कव्वाली से जोड़ा है। अगर मैं आर साइलेंट कर दूं तो कव्वाली, कव्वाली, कव्वाली। तो मैं इसकी ट्रिक नहीं, कव्वाली सुनती है कैवलरी सेना, यानी जो घोड़सवार सेना है, जो घोड़सवार सेना है दोस्तों, वो कव्वाली सुनती है। तो इसे आप ऐसे याद कर लें, कव्वाली सुनती है कैवलरी सेना, यानी घोड़सवार सेना क्या सुनती है, कव्वाली सुनती है। इसे आप ऐसे याद कर लीजिएगा। देखिए घोड़सवार सेना कौन सी होती है। तो आपने दोस्तों देखा, इसे हम कहते हैं घोड़सवार सेना, घोड़सवार सेना। तो हम अगला वर्ड देखते हैं दोस्तों, सेलिब्रेट। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा सेलिब्रेट। सेलिब्रेट का मतलब होता है अविवाहित और कुंवारा। सलमान खान की फोटो देख के आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो सेलिब्रेट का मतलब होता है अविवाहित या कुंवारा। इसका आपको इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा, अ पर्सन, एक इंसान, हु इज नॉट मैरिड, जिसने शादी नहीं करी उसे क्या कहते हैं हम, सेलिब्रेट। जैसा कि बैचलर इसका सिनोनियम्स है, तो बैचलर का सिनोनियम्स है और इसे हम कहते हैं सेलिब्रेट। इसकी ट्रिक बना दी, सैली के बेटे अभी तक, सैली मतलब किसी व्यक्ति का नाम रख दिया मैंने यहाँ पे, मान लो कोई औरत है या कोई आदमी है जिसका नाम सैली है, और उसके जो बेटे हैं, देखो यहाँ पे BATE को मैंने बेटे से जोड़ा है, और CELI को मैंने सैली बनाया है, और यहाँ पर BATE को मैंने बेटे बनाया। तो मैं इसकी ट्रिक बनाई, सैली के बेटे अभी तक सेलिब्रेट है, यानी जो सैली है उसके बेटे अभी तक सेलिब्रेट है, अभी तक कुंवारे हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, सेमेट्री। सेमेट्री का मतलब होता है कब्रिस्तान। ये देख सकते हैं आप, अ लार्ज ब्यूरियल ग्राउंड, एक बहुत बड़ा अंतिम दाह संस्कार करने वाला हिस्सा या मैदान, उसे कहते हैं सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब होता है कब्रिस्तान। तो मैंने इसकी ट्रिक बनाई, तेरी समा को सिमेट्री में दफनाया, यानी समा से मैंने यहाँ पे किसी औरत का नाम ले लिया है, और यहाँ पे जो TERY है इसको मैंने तेरी बना दिया। तो तेरी समा को हमने सिमेट्री में दफनाया, हमने कब्रिस्तान में दफनाया है, तेरी समा को सिमेट्री में दफनाया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं दोस्तों, अगला वर्ड है हमारा दोस्तों, देख सकते हैं आप, मर्सनरी लिखा हुआ है यहाँ पर। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मर्सनरी, दैट इज अ मर्सनरी लिखा हुआ है यहाँ पे। तो मर्सनरी का मतलब क्या होता है, ये हमारे इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ मर्सनरी का मतलब होता है धन का लोभी, वन हु वांट्स मनी। वह इंसान जो
बहुत पैसा चाहता है यानी पैसे का लालची, उसे हम मर्सनरी कहते हैं। इसकी ट्रिक मैंने बनाई है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं नारी लिखा हुआ है, NARY नारी, और MER से बना दिया मर। मैंने MER को क्या बनाया है यहाँ पे, मर बनाया है। MER को मैंने यहाँ पे क्या बनाया, मर, और ये गया नारी। तो मैं इसकी ट्रिक बनाई, मर गई नारी पैसों की खातिर मर्सनरी, मर गई नारी पैसों की खातिर मर्सनरी। मर्सनरी का मतलब पैसों का लोभी, पैसों के लिए नारी मर गई। So this is the word, this is very important word guys, which is trust on me that these words so many times repeated in the exams. ये आता है कई बार एग्जाम्स के अंदर, आप इसे चेक भी कर सकते हैं आप। तो मर गई नारी पैसों की खातिर, मर्सनरी धन का लोभी। अगला वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्लेसफेमी। ब्लेसफेमी ईश्वर निंदा यानी भगवान की बुराई, भगवान की आलोचना करना। डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स सेक्रेड थिंग्स यानी कि आप इज्जत नहीं करते हैं भगवान या धार्मिक चीज़ों के प्रति, उसे हम ब्लेसफेमी कहते हैं। जैसे गीता, कुरान, बाइबल, आप उसको नहीं मानते हैं, आप कहते हैं कि गीता बेकार है, आप कहते हैं रामायण बेकार है या बाइबल बेकार है, कुरान सही नहीं है। तो ऐसी जो निंदा करते हैं खुदा की, ईश्वर की, जीसस की, उसे हम ब्लेसफेमी कहते हैं, ब्लेसफेमी। तो मैंने इसकी ट्रिक बनाई है, भगवान के बारे में यानी गॉड के बारे में गलतफहमी ब्लेसफेमी है भाई, यानी भगवान के बारे में गलतफहमी क्या है, वो ब्लेसफेमी है। तो भगवान के बारे में गलतफहमी इज ब्लेसफेमी, यानी भगवान के बारे में आपको गलतफहमी है तो इसका मतलब क्या है, आपको ब्लेसफेमी है। आप इस वीडियो में देखिएगा कि परेश रावल जी को कैसे गलतफहमी है भगवान को लेकर। नो जस्ट सी, बड़े पेट वाले गणपति दे, 8 बॉडी बिल्डर हनुमान दे, 250 वाला कृष्णा दे, और 5 वो टाइगर वाली दे, शेरा वाली में 3 डजन हो गए। फिर 3 साईं बाबा बोनस में मिलेगा ना यार। इसमें क्या है? गंगा जल है। जब तक लोग ऐसे खिलौनों में मानते रहेंगे ना, तब तक हमारा धंधा चलता रहेगा। ये भगवान की मूर्ति है, इसको खिलौना मत बोलिए। ये भगवान है ना, वो तुम इंसानों का भ्रम है। तो आपने देखा इस तरह की जो मतलब नहीं मानते भगवान को, उसे हम ब्लेसफेमी कहते हैं, ईश्वर निंदा। नो जस्ट सी दिस वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड है गाइस हमारा ब्रूनेटी। ब्रूनेटी, ब्रूनेटी, ब्रूनेटी का मतलब होता है अ वुमेन, एक महिला विद डार्क ब्राउन हेयर, एक औरत जो भूरे बाल वाली हो उसे हम कहते हैं ब्रूनेटी। ब्रूनेटी का मतलब गहरे भूरे बाल वाली महिला। इसकी ट्रिक मैंने बनाई है, ब्राउन बालों वाली नाटी, वो क्या है, ब्रूनेटी है, यानी ब्राउन बालों वाली। ये कोई नाटी औरत है, कोई नाटी औरत है और उसके ब्राउन बाल हैं, मैं इसकी ट्रिक बनाई, ब्राउन बालों वाली नाटी ब्रूनिटी है, ब्रूनिटी है, ब्रूनिटी। निटी से मतलब जो ये निटी आ रहा है, निटी को मैंने नाटी से जोड़ दिया है, नाटी निटी, और जो ब्रू है, ब्रू को मैंने ब्राउन से जोड़ा है। तो ब्राउन बालों वाली नाटी ब्रूनिटी है, यानी कि वो खूबसूरत महिला है, भूरे बालों वाली खूबसूरत महिला है। आप इसे ऐसे याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चंस भी ये पेपर में आता है और आ चुका है, हो सकता है फ्यूचर में ये आए भी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेनेटोरियम। सेनेटोरियम, सेनेटोरियम का मतलब होता है स्वास्थ्य भवन, आरोग्य आश्रम। जैसे आपने देखा है बड़ी हरियाली है, फ्लावर्स हैं, ऐसे स्वास्थ्य जहाँ पे इंसान जाके बिल्कुल ठीक हो जाए, उन्हें हम सेनेटोरियम्स कहते हैं। यहाँ पे पूछेगा आपसे पेपर में, अ प्लेस, एक स्थान, ऑफ अ गुड क्लाइमेट, जिसका जलवायु बहुत ही, यानी वातावरण वहाँ की जलवायु बहुत ही अच्छी हो, किसके लिए, हेल्थ के लिए, उस जगह को क्या कहते हैं? तो यार उस जगह को कहते हैं दोस्तों सेनेटोरियम। उस जगह क्या कहते हैं हम? सेनेटोरियम, सेनेटोरियम। इसे याद करें आप, यहाँ पे SANT को मैंने बनाया संत, S से सा, ना से न और T से ता, संत। यहाँ पे मैंने बना दिया संत के, संता, इसको मैंने संता से जोड़ दिया है,
संता, SANT, संता, ता से इसमें जुड़ा है। संता के रम छुड़ाने के लिए, यहाँ जो रिम लिखा हुआ है RUM, इसमें से आई हटा दे तो रम मिल जाता है हमें। क्या मिल जाता है यहाँ पे? रम। रम रम मतलब दारू। तो संता मान लो रम पीता था, तो संता के रम को छुड़ाने के लिए सेंटोरियम में भेजा। इसे कहाँ भेजा हमने? सेंटोरियम में भेजा, यानी उसको हमने एक स्वास्थ्य केंद्र में भेजा, एक स्वास्थ्य स्थान पर भेजा जहां पे वो शराब पीना छोड़ दे। तो संता के रम को छुड़ाने के लिए सेंटोरियम में भेजा, ऐसे इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस, ग्रेगेरियस का मतलब होता है झुंड में रहने वाला, मतलब कोई भी जो झुंड में रहता हो, कोई जानवर या हिरन, जो भी झुंड में रहने वाले लोग हों या जानवर, उन्हें हम ग्रेगेरियस कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि लिखा है यहाँ पे एन एनिमल, एक जानवर, दैट लिव्स इन ग्रुप्स, जो सिर्फ समूहों में ही रहता है, झुंड में ही रहता है, उसे हम ग्रेगेरियस कहते हैं। ग्रेगेरियस कहते हैं। तो मैंने इसकी ट्रिक बना दी, GRE से बना दी मैंने, गेरे गा, जी से गा, गेरेगा नहीं, असको, असको मतलब हमको, गेरेगा नहीं, ये GRE से गेरे, गेरे गा, गेरेगा, ये तो गेरेगा हो गया नहीं, और अस का मतलब हो गया हमें। गेरेगा नहीं असको ग्रेगेरियस है भाई, यानी गेरेगा नहीं हमको, ये ग्रेगेरियस है। ग्रेगेरियस का मतलब ये झुंड में रहने वाला जानवर है जिस पे हम सवारी कर रहे हैं, तो ये हमें गेरेगा नहीं, गेरेगा नहीं असको ग्रेगेरियस एनिमल्स हैं। इसे आप ऐसे याद कर लीजिएगा। देखिए इसमें कुछ पेंगिन्स हैं जो झुंड में रहती हैं, इस तरह के जानवरों को हम ग्रेगेरियस कहते हैं। इन्हें कहते हैं हम ग्रेगेरियस। डन। अगला वर्ड है हमारा सैंक्फ्रॉइड। सैंक्फ्रॉइड, सैंक्फ्रॉइड का मतलब है इत्मीनान, धीरता, जो बिल्कुल ही शांत स्वभाव का हो, उसे हम कहते हैं बेटा सैंक्फ्रॉइड। तो आपको ऑप्शन मिलेगा, अ पर्सन, एक इंसान, हु इज वेरी हैप्पी, जो बहुत ज्यादा खुश, कूल एंड काम, जो बहुत ही ज्यादा कूल, शांत स्वभाव का हो, खुश रहता हो, उसे हम क्या कहते हैं? सैंक्फ्रॉइड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम? सैंक्फ्रॉइड कहते हैं। आप इसे ऐसे याद कर लीजिएगा, सैंक्फ्रॉइड कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे संग लिखा हुआ है, SANG को मैंने बनाया संग, SANG को बनाया मैंने संग, और जो फ्रॉइड लिखा हुआ है, फ्रॉइड को मैंने फ्रेंड से जोड़ दिया है। तो मैंने ट्रिक बना दी, मेरे संग रहने वाला फ्रेंड, यानी मेरे संग जो फ्रेंड रहता है वो सैंक्फ्रॉइड है, यानी बड़ा ही भाई शांत स्वभाव का है, बड़े ही शांत स्वभाव का आदमी है, उसे कहते हैं हम, मेरे संग जो रहता है फ्रेंड वो सैंक्फ्रॉइड है। इसे याद करें, मेरे संग रहने वाला फ्रेंड सैंक्फ्रॉइड है। संग एंड फ्रॉइड फ्रेंड, मेरे संग रहने वाला फ्रेंड सैंक्फ्रॉइड है। इसे आप ऐसे याद कर लीजिएगा। तो मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में कि कैसे शांत स्वभाव वाले आदमी होते हैं। देखिए जिंदगी कैसी है पहेली, कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए। दिस इज द कॉल्ड द सैंक्फ्रॉइड पर्सन, शांत स्वभाव, बिल्कुल मस्त। दिस इज द कॉल्ड सैंक्फ्रॉइड। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है हमारा फस्टिडियस। फस्टिडियस का मतलब होता है नकचढ़ा। इसके चेहरे से लग रहा है, देखो हाउ इज लुकिंग टेंशन, शी इज सो हॉरिबल, ये बहुत ही ज़्यादा डरावना है। तो फस्टिडियस का मतलब है नकचढ़ा आदमी। तो ऑप्शन आपको पेपर में मिलेगा, लिखा हुआ ऐसा, अ पर्सन हु इज नॉट इजली प्लीज्ड बाय एनीथिंग। एक इंसान जो आसानी से खुश नहीं होता, उसे हम कहते हैं फस्टिडियस, नकचढ़ा आदमी।
जैसे लाइफ फॉर एग्जाम्पल जिद पे आ जाए, नहीं मुझे तो यही चाहिए, कितनी चीज़ें उसके सामने ला के दे दो यार, वो खुश नहीं होगा, उसे हम कहते हैं फस्टिडियस। तो इसकी ट्रिक बनाई मैंने। यस, यस किसी का नाम है, यस यस फास्ट, ये जो FAST फास्ट है, तो फास्ट फूड होता है हमारा, जैसे जंक फूड फास्ट फूड, तो मैंने इसकी फास्ट से फास्ट फूड से जोड़ा है। तो मैं बोलने लगा यार यस से कि यस भाई कुछ और खा ले, लेकिन वो कहने लगा नहीं नहीं मैं तो फास्ट फूड ही खाऊंगा, मैं तो फास्ट फूड ही खाऊंगा। यानी वो कैसा है, फस्टिडियस है भाई, बड़ा चिड़चिड़ा है, नकचड़ा है, अब तो फास्ट फूड ही खाएगा। तो यस यहाँ पर कह रहा है कि दोस्तों, यस कह रहा है कि यस फास्ट फूड ही खाऊंगा, यस जो है फास्ट फूड ही खाएगा, फस्टिडियस है। यस फास्ट फूड ही खाएगा, फस्टिडियस है। ऐसे याद कर लीजिएगा कि फस्टिडियस का मतलब होता है नकचड़ा आदमी। अगला वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा रैवलर। रैवलर, रैवलर, रैवलर का मतलब होता है अ पर्सन प्रोमिनेंट इन फैशनेबल सोसाइटी। एक ऐसा आदमी जो मतलब एक फैशनेबल सोसाइटी का हो, डिफरेंट डिफरेंट कपड़े, अलग अलग दाढ़ी मूछ, विचित्र तरह के कपड़े अपनाता हो। आपने देखा होगा आजकल लड़के भी घुटने तक पैंट चढ़ा लेते हैं। ऐसे लोगों को हम रैवलर कहते हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं गुलछर्रे उड़ाने वाला, और यहाँ पे लिखा हुआ है देख सकते हैं आप, छिछोरा, इन्हें हम रैवलर कहते हैं। इसकी ट्रिक है, मैंने इसको यहाँ पे रैवलर को रिवॉल्वर से जोड़ दिया है, रैवलर को रिवॉल्वर से जोड़ दिया है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है दोस्तों, रिवॉल्वर रखने वाला रैवलर है, यानी छिछोरा है, गुलछर्रे उड़ाने वाला है। जो रिवॉल्वर रखता है वो रैवलर है। तो याद रखना, रिवॉल्वर रैवलर, रिवॉल्वर रैवलर, रिवॉल्वर रैवलर, रिवॉल्वर रखने वाला रैवलर है। तो मैं आपको दिखाता हूँ इस वीडियो में कैसे, एंड शाहरुख खान जस्ट बिहेविंग जस्ट लाइक ए रैवलर, रैवलर हीरो। मैं कल रात के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने आपके साथ बहुत बदतमीजी की। I'm sorry. I'm really very sorry. It's okay. Thank you. मैं कल I'm really very sorry. It's okay. Thank you. मैं आपसे एक बात और कहना चाहता था। क्या? ये दिस इज द कॉल्ड द रैवलर। ऐसे लोगों को हम रैवलर कहते हैं दोस्तों। डन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बोहेमियन का मतलब होता है वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल ऑफ सोशल लाइफ। वह इंसान जो हमारे अक्सर जो हमारे रूल नियम हैं, कायदे कानून हैं, जो पुराने ज़माने से आ रहे हैं, उनको वो बिल्कुल भी नहीं मानता। तो ऐसे लोगों को हम बोहेमियन कहते हैं, जिसे कहते हैं रूढ़ी मुक्त नए विचारों वाला, उसे हम कहते हैं बोहेमियन। इसे क्या कहते हैं हम? बोहेमियन। तो मैंने यहाँ पे ट्रिक बनाई है, इसे मैंने बहुए से जोड़ा है, BOHE को बहुए। जैसे बहू होती है ना, बहू, तो बहू का वचन हो गया बहुए, और इसे बनाया मैंने मियाँ। N हटा दूँ तो क्या बन जाएगा? MIA को क्या पढ़ेंगे? मियाँ, मियाँ। और ये हो गया हमारा बहुएं। तो मैंने इसकी ट्रिक बनाई, आजकल की बहुएं मियाँ की बातें नहीं मानती हैं, बोहेमियन हैं। यानी आजकल की जो बहुएं हैं वो मियाँ की बातें नहीं मानती हैं, वो क्या है भाई? बोहेमियन हैं। यानी वो आजकल की बहुएं मियाँ की बातें नहीं मानती, उन्हें हम बोहेमियन कहते हैं। यानी नए जमाने छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। इसे कहते हैं हम बोहेमियन, जो नए विचारों का हो, नए जमाने का हो,
इसे हम बहुमीन कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्लेप्टोमेनिया। गाइस ये वर्ड बहुत आता है, बहुत रिपीटेड है, इसको जरूर पढ़िएगा। क्लेप्टोमेनिया का मतलब होता है अमीनिया। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा यार कि जो मेनिया वर्ड है MANIA मेनिया जब भी आएगा इसका मतलब होता है चाह, तीव्र इच्छा किसी चीज की। तो अमेनिया फॉर स्टीलिंग यानी चोरी करने की तीव्र इच्छा, चोरी करने की तीव्र चाह। अमेनिया फॉर स्टीलिंग यानी चोरी करने की तीव्र इच्छा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लेप्टोमेनिया, आपको पेपर में मिलेगा अमेनिया फॉर स्टीलिंग, आंसर होगा हमारा क्लेप्टोमेनिया, चोरी करने की चाह। इसकी ट्रिक बनाई मैंने दोस्तों यहाँ पे। मैनी यानी बहुत सारे, मैनी का मतलब बहुत सारे, मैनी लैपटॉप चुराने की क्लेप्टोमेनिया है, यानी बहुत सारे लैपटॉप चुराने की क्लेप्टोमेनिया है। इस फिल्म के अंदर प्रिंस रावल एंड अक्षय कुमार and अमिताभ बच्चन, how they have a mania to how to steal the bank. ये बैंक में कैसे रॉबरी कर रहे हैं, you just watch this video. अगर कोई हिला, एक काम करो, प्लीज तो बता जाइए प्लीज। नंबर 3 तुम लोग उठा कोई बात नहीं, हम लोग गले में बैठ के घूमेंगे, गले हम लोग आपस में बैठकर चुपचाप से बात करें। We can talk peacefully, we can। मेरी बात सुनिए आप, इससे कुछ नहीं होगा। आप गुनाह करें। That is called the kleptomania, यानी मैनी लैपटॉप चुराने की क्लेप्टोमेनिया है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा हेडोमेनिया। हेडोमेनिया का मतलब होता है अमेनिया फॉर हैप्पीनेस यानी खुशी की चाह। हेडोमेनिया का मतलब होता है अमेनिया फॉर हैप्पीनेस, खुशी की चाह। तो याद रखिएगा, ये बड़ा नाइस वर्ड है। तो इसकी ट्रिक है हेडमैन को, यहाँ पे देखो MAN मैन लिखा हुआ है, इसको मैंने हेड से जोड़ दिया। हेड का मतलब मुखिया, हेडमैन को हैप्पीनेस की हेडोमेनिया है। जो हेडमैन है हमारे यहाँ पर, उसको हैप्पीनेस की यानी खुशी की हेडोमेनिया है, खुशी की उसको चाह है। आप इसे ऐसे याद कर लेंगे, हेडमैन को हैप्पीनेस की हेडोमेनिया है। आप इस सॉन्ग को देखिए, इसमें दिस सॉन्ग शोज यू दैट हाउ मच दे नीड हैप्पीनेस। Yes, the hedomania. So दोस्तों ये मेरी वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स की वीडियो है। मैं ऐसे और भी वीडियो डालने वाला हूँ, आप इनको देखते रहें प्लीज़। एंड और मैं क्या कहूँ यार, बस ये कहना चाहता हूँ कि लर्न वीडियो फॉर माई चैनल एंड एंजॉय एंड मेक योर करियर, मेक योर फ्यूचर्स एंड क्रैक द, उड़ा दो पेपर को धुआंधाड़। बस इन वर्ड मीनिंग को याद करो एंड फायर द क्वेश्चन। ओके क्वेश्चन दोस्तों, सो बाय, थैंक यू वेरी मच for watching my video. Thanks a lot dear.